आज हम एक ऐसा वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो प्रातःकाल बिस्तर में उठते ही ऐसे प्रयोग करेंगे जिससे हम नई ताजगी का अनुभव करेंगे और एकदम फ्रेश हो जाएंगे। और जो बॉडी का सिम्टम चेंज होता है उसमें हमको एकदम नयापन लगेगा। तो जैसे आप जग जाते हो, सबसे पहले रब योर पाम्स, अपने हथेलियों में घर्षण करें गरम और चेहरे पर इस तरह स्थापित करें। हथेलियों की ऊष्मा चेहरे तक पहुंचे। जो एनर्जी है अनुभव करें चेहरे का ग्लो बढ़ रहा है, चेहरे पर सुंदरता आ रही है। फिर अपने हथेली के कर दर्शन करें। तो स्टार्टिंग अगर ताड़ासन से करेंगे तो पूरी बॉडी की अकड़न जकड़न सब निकल जाएगी। मैं एक बार ताड़ासन आपको बता रहा हूँ। शुभ ताड़ासन कैसे जाए किया जाता है। पीठ के बल लेट जाएं। इस तरह लेटने के बाद हाथों में लोक लगा के और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर की तरफ लाएं और हाथों को ऊपर खींचिए और पैरों को नीचे की ओर खींचना है ऐसे। तो बॉडी की पूरी अकड़न जकड़न सब निकल जाए। फिर श्वास भरें, छोड़ते हुए पुनः आगे रहें। तो बहुत अच्छा है, एकदम आप ताजगी का अनुभव करेंगे। ताड़ासन 2 या 3 बार कर सकते हैं। 1, खींचे हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए। अब करवट लेते हुए बैठ जाइए, लेफ्ट साइड करवट। और फिर रब एक थेरेपी है, प्रातःकाल उठते ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे रब थेरेपी कहते हैं या मालिश थेरेपी कहते हैं, जिससे हमारे जो सब जॉइंट्स हैं वो एकदम खुल जाते हैं। और एकदम जैसे आप देखिए, अगर हम खड़े रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम नीचे की ओर अच्छा होता है। लेकिन जब लेट जाते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाता है। उस ब्लड सर्कुलेशन को एकदम अच्छे ढंग से करने के लिए, बॉडी को बैलेंसिंग करने के लिए सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हथेली में घर्षण करके गरम करके गर्दन की अच्छे से मालिश करना चाहिए। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, या फिर ऐसे डायरेक्ट भी मालिश कर सकते हो आप। इस तरह देखिए, 1, 2, अच्छे से मालिश करिए, 3, 4, स्लोली मालिश, 5, इस तरह मालिश कर सकते हैं, जिससे ये एरिया हमारा फ्री हो जाता है। इसके बाद हमारा जॉइंट आता है मेन कोहनी का जॉइंट। अब कोहनी के जॉइंट पर इस तरह हल्के हाथ से मालिश करिए। ये देखिए, पहले आगे की ओर 1 से 1.5 मिनट तक आपको मालिश करना है। फिर साइड में, फिर इस साइड, फिर इसको टर्न लीजिए और पीछे की ओर। इस तरह 1 से 1.5 मिनट आप मालिश करिए। ये जॉइंट पूरा आपका फ्री हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन इसमें अच्छा होने लगेगा। फिर दूसरे हाथ की कोने की, अभी मैं आपको कम समय में करा रहा हूं, लेकिन आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट करना है, ठीक है। अब राइट हाथ में करिए इस तरह, हल्की मालिश, ज्यादा प्रेशर भी जितना आपसे सहन हो उतना करना है। और ये एरिया तुरंत गर्म होएगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। इस तरह आप मालिश कर सकते हैं। इस तरह ये हमारा कोहनी का जॉइंट फ्री हो गया। अब कंधे की भी इस तरह मालिश कर सकते हैं, राइट हाथ से लेफ्ट साइड इस तरह, या फिर ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, इससे आराम से हो सकती है। देखिए आप ऐसे। अब इसके बाद आते हैं हम कमर का जॉइंट। अंगूठा ऐसे फ्री रखें और इस जॉइंट को ऐसे मालिश करिए, आपको अच्छा भी लगेगा और यहाँ ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह ऊपर से नीचे, इस तरह आप रुक रुक कर भी कर सकते हैं। इतना जोर से भी नहीं करेगा आपको थका ना जाए, लेकिन आप इसे एक बार थोड़ा रुक के कर सकते हैं। इस तरह अंगूठे को फ्री रखिए
इसे सुखी मसाज भी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है ये। समर्पण। अब ये जॉइंट आपका फ्री हो गया। अब हम आएंगे घुटने का जॉइंट। तो पैरों को आप फैला दीजिए सामने, घुटने की ढकने के ऊपर नहीं, घुटने के साइड में मालिश करिए। दूसरे पैर पर घुटने के साइड में, नीचे दोनों साइड मालिश करना। अब आपकी कोहनी की मालिश हो गई, कंधों की हो गई, घुटनों की हो गई, कमर की हो गई। अब हम कलाई की कर लेते हैं। देखिए कलाई का जॉइंट भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स आए हुए हैं। इस तरह फ्री करके ऐसे मालिश कर दी, इस तरह। तो देखिए आप ऐसे, ये जो भाग है यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट ऐसे रब करना है। बहुत अच्छे पॉइंट आए हुए हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स भी दूर होती है इससे। फिर इसमें कर दीजिए। कम से कम 1 से 1.5 मिनट करना है। हम समय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ तो मैं आधा मिनट पौना मिनट कर रहा हूँ, ताकि आप 1-1.5 मिनट आराम से 2 मिनट भी कर सकते हैं। अब एक एक अंगुलियों को फ्री करिए। पहले अंगूठे को इस तरह मालिश कर दीजिए, पूरे अंगूठे की मालिश। फिर अंगुली की, एक एक अंगुली की कर दीजिए। फिर इस राइट हैंड में कर दीजिए। एक एक अंगुली की अच्छे से मालिश कर दीजिए। और फिर ऐसे पूरे हाथ पर ऐसे कर दीजिए, पूरा हाथ फ्री हो जाएगा और पूरे हाथ में ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छे से होने लगेगा। अब आते हैं हम एडी पर, जो एंकल का जॉइंट है। इस जॉइंट पे अच्छी मालिश करिए। देखिए ऐसे कर दीजिए आप, और यहाँ पर ऐसे मालिश करिए, रब, इस तरह। आगे पीछे कर सकते हैं आप अच्छे से। और फिर एड़ी, एड़ी के नीचे, ऊपर, साइड में अच्छे से रब कर दीजिए। सिंपल थेरेपी है और ये रब करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जो भी जॉइंट्स के अंदर कहीं भी कचरा वगैरह भरा हुआ हो वो क्लियर हो जाता है, विजातीय तत्वों का निष्कासन हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से सब भाग हमारे स्वस्थ हो जाते हैं और प्रातः काल नई ताजगी का अनुभव। दूसरे पैर में करेंगे, यहाँ पर करिए आप इस तरह। आराम से, ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे, जितना आपसे सहन हो उतना स्मूथली और कंफर्टेबल रब होना चाहिए। अब एड़ी पर आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ कर दीजिए आप। जैसे रात को सोने से पहले पूरे पैर के तलवे में हम सरसों के तेल की इस तरह मालिश भी कर सकते हैं, दोनों पैरों में अच्छे से। इस पैर में दोनों ऐसे रख के भी कर सकते हैं। इस तरह हम एक एक जॉइंट को स्वस्थ बना सकते हैं। अब उंगलियों में भी अब अच्छे से ऐसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे, या एक एक उंगली पे अच्छी मालिश कर सकते हैं। फिर दूसरे पैर की, इस तरह प्रातः काल उठते ही बिस्तर में छोटी मोटी एक्सरसाइज, सबसे पहले आप ताड़ासन भी कर सकते हैं। इस तरह
प्रातःकाल उठते ही पहले अपने स्वयं के कर दर्शन करें, फिर लेट के ताड़ासन कर लें और फिर ये रब थेरेपी करें। इससे आपकी पूरी बॉडी आपकी फ्रेश हो जाएगी।